उपाधि स्थान रहितम। यदि पूछा जाए कि आकाश कहाँ है, क्योंकि आकाश पर जब उपाधि चढ़ जाती है तो उसी आकाश को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहा जाता है। उपाधि माने कोई कंडीशनिंग। तो आकाश पर कौन सी कंडीशन चल गई? सूर्य और पृथ्वी इनका रिश्ता है। तो हम क्या कहते हैं कि जिस दिशा में सूर्य उगता है वो पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा में सूर्य उगता है। तो दिशा के कारण, ये पृथ्वी के कारण वो सूर्य दिशा है या सूर्य के कारण दिशा है। इसलिए आकाश कहाँ नहीं है, ये इसका तात्पर्य। उपाधि रहितम स्थानम। इसीलिए परमात्मा का जन्म होना, परमात्मा का आना जाना ये नहीं होता। देखो, भगवान प्रकट होते हैं। रामचरितमानस में जो आता है ना, भगवान राम का जन्म भये प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट होते हैं। अब जैसे आकाश जितना बाहर है वही आकाश अंदर भी है, हवा बाहर है वो अंदर भी है, मन बाहर है अंदर भी है। तो इसका तात्पर्य क्या निकला? यही निकला कि देह हवा में या प्राण में है, देह और प्राण ये मन में है। उसी प्रकार से परमात्मा कहाँ नहीं है, सब कुछ परमात्मा में है। तो ये बात जब स्पष्ट हो जाती है ना, तब मुझे भगवान के दर्शन होने चाहिए। इन सब बातों से हम निकल जाते हैं। ये बातों का महत्व इसलिए आता है कि हम लोगों ने साधु संतों के चरित्र इत्यादि पढ़े हैं, और फिर उसमें वो लगे रहते हैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है, और हम भी उसी में लग जाते हैं। लेकिन ये स्पष्ट समझ लेना कि भगवान आकर के जाते नहीं। यदि आप ध्यान के लिए बैठे और भगवान का दर्शन हो गया और चले गए, तो ये अपने मन की गड़ंत है। जब हमारा मन पूरी दुनिया निर्माण कर सकता है स्वप्न की, जब हमारा मन अच्छे बुरे सब निर्माण कर सकता है, स्वप्न में हम पूरी दुनिया निर्माण कर सकते हैं हमारा मन, तो क्या भगवान कृष्ण को निर्माण नहीं करेगा? देखो, तो परमात्मा प्रकट होते हैं, ये ध्यान पक्का रख देना। भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान कहाँ नहीं है। देखो, तो उपाधि रहितम स्थानम, ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ भगवान नहीं है? उसके बाद वांग मनोतीत गोचरन, अतीत गोचरम, जो वाणी मन और वाचा के परे है। वाणी वांग मन मन और अतीत गोचरम, और जितने भी हमारे इंद्रिय है इन सब के परे है। माने क्या किया है इसमें? सभी उपाधियों को हटा दिया है। देखो, उपाधि को हटा दिया तो जिस पर उपाधि अध्यारोपित करी गई थी वो खुल गया। पत्नी के उपाधि को हटा दिया। कैसे? डाइवोर्स ले लिया। तो डाइवोर्स लेने के बाद कौन मरा? आदमी भी नहीं मरा और पति भी नहीं मरा। आदमी इसलिए नहीं मरा कि सामने खड़ा है दूसरा विवाह करने के लिए, और पति इसलिए नहीं मरा कि तो कभी था ही नहीं। पति नाम की कोई स्फोट वस्तु है क्या? लेकिन दुखी कौन हो रहा है? ये दुखी हो रहा है जो नहीं है।
ये बात आपके हृदय में जब उतर जाएगी ना, आप एकदम हल्के फुल्के हो जाओगे। अभी चक्कर यही है, हमने अपने आप को माँ बाप भाई बहन सास बहू ये इतना ज़बरदस्त मान के रखा है, इससे निकलना ही नहीं चाहते। तो ये सब अध्ययन करने के पश्चात औपाधिक व्यक्तित्व के माध्यम से यदि हम दुखी हो रहे हैं तो अभी तक जितना पड़ा गंगा जी में बह गया। देखो, उपाधि रहितम स्थानम वांग मनोतीत गोचरम